अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे बड़े ध्यान से तो यहां पर पहले बी है, क्या है पहले, और अगर मानो कि आपके पास रेशो में जो आपने फाइंड आउट किया है वो a अपॉन बी, क्या फाइंड आउट किया आपने, तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो बी कैसे पहले आएगा। सो हेलो एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था प्रॉपर्टी ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशो, जिसको हम प्रॉपर्टीज ऑन इक्वल रेशोस भी बोल सकते हैं। 5 प्रॉपर्टीज हमने 5 ऑपरेशंस हमने देख चुके हैं, ठीक है ना। कॉम्पोनेंटो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है। इक्वल रेशोस के ऊपर आप इनमें से प्रॉपर्टीज कोई भी लेके जो है वो सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस आएंगे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपको थोड़ी दिक्कत होगी समझने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है, लेकिन जैसे जैसे आप 3-3 4-4 सम सॉल्व करोगे आपका वो जो डर है वो निकल जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि बॉस ये प्रॉपर्टी लेके हम लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा सेकंड क्वेश्चन से डिस्कशन करने वाले हैं। गाइस गिवन में हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, दैट इज 15a² प्लस 4b² अपॉन में 15a² माइनस 4b²। ध्यान से देखना गाइस, ये एक रेशो है, ठीक है ना, वो इक्वल किसके बोला है, 47/7 के, ठीक है। और हमें इसमें 4 अलग अलग चीजें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ये 4 एक साथ में कोई सवाल कभी भी नहीं आएगा। क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये चीज दी जाएगी और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको a अपॉन b फाइंड आउट करने बोला जाता है, ठीक है ना। ये 4 अलग अलग पार्ट्स है इसके। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखोगे तो आपके पास तभी a अपॉन b दिया गया था, दैट वाज इक्वल टू समथिंग 7/3, और हमें 4 अलग अलग क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोले थे। तो जब हमारे पास a अपॉन b दिया है और हमें आगे की चीजें फाइंड आउट करनी बोली जाती है तो बहुत इजी हो जाता है। बट अब हमारे पास क्या है कि ये एक वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू से हमें सबसे पहले क्या निकालना है, a अपॉन b। याद रखना मैंने एक चीज बोली थी, क्या आपका दिल क्या बोलता है इस सवाल को देखकर कि हाँ सर हम लोग इस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट योर हार्ट सेज, बराबर है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप यही रेशो को, यही प्रॉपर्टी या ये ऑपरेशन को लेकर ही हम सॉल्व करते हैं। बाकी और भी ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस जो आपने अभी बोला कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, हम उसी को लेकर जो है इस सम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट इसमें ये समझना है कि ये पूरा ऊपर का जो पार्ट है वो न्यूमरेटर है और नीचे का पार्ट जो है वो क्या है। सो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में बेसिकली होता क्या है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस। इतना समझ में आया कि नहीं आया। ये वही होगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही होगा। और सो कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस गाइस, कैसे मैं लिखूंगा यहां पर प्रॉपर्टी। पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। चलिए ठीक है, मुझे बताइए व्हाट इज माय न्यूमरेटर ओवर हियर, 15a² प्लस 4b², दिस इज न्यूमरेटर, बराबर है। प्लस मुझे क्या लिखना है, देखो प्लस करते वक्त अगर आपने ब्रैकेट नहीं भी डाला तो, लेकिन माइनस डाला तो थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, दैट इज ब्रैकेट डालना पड़ता है क्योंकि साइन चेंज होती है जब बाहर क्या होगा, माइनस होगा। तो व्हाट आई शुड राइट इट ओवर हियर, कम ऑन टेल मी, स्क्वायर माइनस में 4b², डिवाइडेड बाय क्या बोला गया, न्यूमरेटर माइनस में। ओके, सो व्हाट इज योर न्यूमरेटर गाइस, जल्दी मुझे बताओ। 15a² प्लस 4b², माइनस हो रहा है तो थोड़ी इज्जत देंगे हम लोग, 15a² माइनस में। The same thing will happen on the right hand side also. Tell me what I should write it over here. 47 and 47 minus 7. चलो इतना हमें समझ में आ गया। चलिए ठीक है, हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं कि कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है क्या। 15a² और 15a², क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है। और टेल मी व्हाट इज 5a प्लस 5a, ये कितना होता है, तो 5a² प्लस 5a² क्या हो जाएगा, तो 15a² प्लस 15a² कितना हो जाएगा, जल्दी मुझे बताओ। लवली, ये 30a² हो गया। अब ये मुझे बताना प्लस 4b² और माइनस 4b² दोनों लाइक टर्म्स है अगेन, तो 4 तो ये कट जाएगा रे बाबा, क्या हो जाएगा, ये प्लस 4b² माइनस 4b² कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ठीक है, नीचे का आपको क्या करना है, डाउट है क्या, पक्का ना। चलिए ठीक है, नीचे का डिनोमिनेटर ओपन करते हैं पहले ये ब्रैकेट को। तो फर्स्ट थिंग हम इसको एज इट इज लिखेंगे 15a² प्लस 4b²। बताओ क्या लिखूंगा मैं आगे, माइनस 15a² प्लस 4b² इज इक्वल टू 47 प्लस 7 54, 47 माइनस 7 40। क्या अब डिनोमिनेटर में भी कुछ चीज होगी क्या, कुछ कैंसिल आउट, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, कुछ ऐसा क्या होगा, कुछ कैंसिल आउट क्या होगा, 15a² और 15a² दोनों कट हो जाएंगे, लाइक टर्म्स है, हाँ या ना।
और 15 माइनस 15 आपका क्या होएगा 0 हो जाएगा। 4b² और 4b², जल्दी मुझे बताओ कितना हो जाएगा 8b² हो जाएगा। इज इक्वल टू, क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूं 54 और 40 को? यस तिवारी, कर सकते कि नहीं? 54 एंड 40 आराम से, टेंशन मत लो। दोनों किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से हो जाएंगे। सो हियर इट विल बी 27 टाइम्स एंड बच्चों हियर इट विल बी करेक्ट है कि कुछ और कुछ होगा? यही है ना? सो 27 अपॉन में 20। याद रखना हमें फाइंड करने बोला है a अपॉन में b। ऐसा कुछ आ रहा है ना यहाँ पर, a अपॉन b आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक काम करते हैं, चाहूं तो मैं इसको यहीं पर कट कर सकता हूं। 30 एंड 8 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना, 15 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। बट अगर आपको सपोज नहीं करना है यहां पर, तो आप एक काम करो, इसको यहीं रखो। वहां पे कौन है 27 अपॉन 20, राइट और नॉट? अगर ये 8 इधर से उधर चला गया तो न्यूमरेटर में जाएगा, एंड वीरेन ये 30 इधर से इधर आ गया तो कैन आई डू दैट? ओके, सो हियर आई विल बी राइटिंग इट एज 8 एंड हियर आई विल बी राइटिंग इट एज 30। सो नाउ टेल मी, कैंसिल आउट हो सकता है? जी हाँ, 4 का टेबल आता है सबको, बराबर है कि नहीं? तो कौन कटेगा? 4 2 जा, और कुछ कटेगा क्या? 3 से कटेगा। वेरी गुड, बताओ ये क्या हो जाएगा? 3। और भी कुछ कटता हुआ शायद मुझे दिख रहा है। ये 5 1s और ये 5 2s कट करूं क्या? तो क्या कट करना है मुझे? 2 एंड 10। कैंसिल आउट हमेशा याद रखना या तो वर्टिकल होता है, बराबर है कि नहीं? न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, बराबर है कि नहीं? या फिर अगर सपोज मल्टीप्लिकेशन है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और ऐसा अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो ये 5 1s 5 2s ऐसा क्रॉस में होता है। क्लियर एवरीबडी? सो हॉरिजॉन्टली थोड़ा कम होता है जब मल्टीप्लिकेशन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो प्लीज ये याद रखना। तो हम 5 एंड 10 को कर रहे हैं क्या कैंसिल आउट? नहीं, हम 2 एंड 10 को करेंगे। हाँ या ना? सो 2 1s एंड 2, ये बहुत बेसिक होता है बच्चों, लोग ध्यान रखना। a² अपॉन b²। टेल मी व्हाट इज रिमेनिंग ओवर हियर? 9 अपॉन में 25। ओके, देखो अब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इस 9 एंड 25 को 3 अपॉन 5 यानी कि 3² 5² द होल स्क्वायर कर दूं एंड देन स्क्वायर कट कर दूं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझा? या फिर मैं एक लाइन लिख सकता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड। क्या लिखना है? बट ऑलवेज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड लिखते हैं तो हमें 2 आंसर्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। याद है कि नहीं? पता है कि नहीं? हमें 2 आंसर्स मिलते हैं। बट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अगर आप बैक साइड का पीछे आंसर भी देखोगे तो एक ही वैल्यू दी गई है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू से सॉल्व किया गया। कैसे लिखा गया है? तो जब भी हम लिखेंगे ना टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव रूट ऑन बोथ द साइड। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? अदरवाइज अगर आपने टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड भी लिखा तो हमें कौन सा वाला लिखना है? पॉजिटिव वाला लिखना है। कौन सा वाला लिखना है? क्योंकि आपके पीछे जो आंसर दिया गया है वो एक ही आंसर दिया गया एंड पॉजिटिव वैल्यू के थ्रू दिया गया है। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अदरवाइज जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते तो कितने आंसर्स मिलते हैं? 2, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव। बट आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो जो मैंने बताया अभी, दैट इज व्हाट द होल, ऐसा कर सकते हो। हाँ या ना? तो अभी क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3² अपॉन 5², और अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहां पर आपको वो कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है। कौन सा वाला? स्क्वायर कट गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो a अपॉन b की आपको क्या मिल गई? वैल्यू मिल गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन b? क्या हमें यही फाइंड आउट करना था कि नहीं करना था? हाँ या ना में जवाब। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास a अपॉन b है तो हम इसके थ्रू जो भी वैल्यूज या क्वेश्चन मुझे पूछा गया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो आपसे ही मैं सवाल पूछता हूं, अगर मुझे नेक्स्ट ये चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज 7a माइनस 3b अपॉन में 7a प्लस 3b, व्हाट इज योर हार्ट सेइंग? दिल क्या बोल रहा है आपका? कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लगने वाली? लेकिन डायरेक्ट तो नहीं हम करेंगे ना, क्योंकि अभी हमारे पास a अपॉन b मिल चुका है। a अपॉन b, सबसे पहले मुझे a को क्या बनाना पड़ेगा? a को क्या बनाना पड़ेगा? और b को क्या बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? 3 भी बना। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था? व्हाट इज टू बी डन? कुछ तो करना पड़ता ना, मल्टीप्लीकेशन। क्या करना पड़ता है? बट इट विल बी डन ऑन बोथ द साइड। इट विल बी डन ऑन नाउ। आपने बना दिया, आपने a को 7a बना दिया, b को 3b बना दिया। 7a अपॉन 3b, 7a अपॉन। एक चीज याद रखना, यहां पर पहले क्या दिया गया हुआ है, फिर क्या दिया गया हुआ है? ओके, तो माइनस दिया है और प्लस दिया हुआ है, लेकिन जब आप कॉम्पोनेंटो करोगे, क्या करोगे? डिविडेंडो। आपने बोला ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करना है। क्या करना है? कॉम्पोनेंटो। तो उसमें तो ऐसा आएगा ना 7a प्लस 3b अपॉन में, बट क्वेश्चन में क्या बोला है? 7a अपॉन में 7a। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर? बाद में क्या करेंगे?
इन्वर्टेंडो। बाद में क्या करेंगे, चलिए देखता हूं, मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में अभी जो हमें पूछा गया फाइंड आउट करने के लिए वो है 7a माइनस 3b अपॉन में 7a प्लस 3b। वेरी गुड। और अभी अभी हमने फाइंड आउट क्या किया है, a अपॉन b विच इज 3 अपॉन 5, और ये हमें कहां से मिला है, फ्रॉम 1 से मिला है। बहुत आराम से जाते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगने वाला है, करेक्ट है। बट सबसे पहले हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले। क्या करने वाले, मल्टीप्लाई बाय डैश ऑन बोथ द साइड्स। तो प्लीज टेल मी गाइस, यहां पर अभी आपके पास a अपॉन b है, a को क्या बनाना था हमें, b को क्या बनाना है हमें, यानी कि 7 अपॉन 3 से दोनों साइड पे क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। राइट साइड पे क्या था हमारे पास, 3 अपॉन में 5, इनटू में यहां पर वापस क्या लिखेंगे हम लोग, 7 अपॉन में 3। दिस विल बी रिटन एज 7a अपॉन 3b इज इक्वल टू लवली 21 अपॉन 15। नेक्स्ट थिंग, राइट द प्रॉपर्टी जो हमें पता है, दैट इज बाय कॉम्पोनेंडो। परफेक्ट गाइज, हाँ है ना। So this will be written as 7a plus 3b upon में 7a minus 3b is equal to, बोलो, 21 plus 15, 21 minus 15. Okay, so this will be written as 36 upon 6, which will be reduced as 6 1s are 6 6s are 6 upon 1. तो ये तो वैल्यू मिल गई मुझे 7a plus 3b upon 7a minus 3b, बराबर ना। बट क्वेश्चन में मुझे ऊपर माइनस और नीचे, एक और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसमें ऊपर का नीचे और नीचे का, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, लवली। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो बच्चा लोग, ये नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर की वैल्यू, तो 6/1 का क्या हो जाएगा, जल्दी मुझे बताओ। सो इसी के साथ हमें ये वैल्यू भी मिल गई। हम इसको रेशो के फॉर्म में 1:6 के फॉर्म में भी, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, अरे हाँ या ना। कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू रहो, हम थर्ड वाला पार्ट भी देखते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड वाले पार्ट को पहले समझते हैं कि क्या है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ थोड़ा सिमिलर है। आप बताओगे मैं कौन सा करूं, एक होगा, एक मैं और एक तुम, या तो मैं थर्ड करूं तो आप फोर्थ करोगे, या तो मैं फोर्थ करूं तो आप थर्ड करोगे। बताओ मैं कौन सा करूं। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। अभी मेरे पास एक सवाल है आप लोगों से, ठीक है ना। ये थर्ड एंड फोर्थ में आप ऐसा क्या अलग देख रहे हो जो आपने क्वेश्चन नंबर, हाँ अच्छा पावर है, बहुत बढ़िया। जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 सवाल है, ठीक है ना। बट इसमें कुछ तो एक अलग है, पावर के अलावा कुछ तो एक अलग है। क्या है वो अलग, वो मैं जानना चाहूंगा आपको, आपसे डेफिनेटली। एक अलग चीज जो आप मुझे बता सकते हो, एक अलग चीज। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन इसे कहते हैं। और किसी का ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन है जो उसने बोली हो, किसी को समझा। ऊपर उसने बोली यहां पर b स्क्वायर है, पहले होना चाहिए था a स्क्वायर। यहां पर पहले b क्यूब है, पहले क्या होना चाहिए था। चलो मैं आपसे एक बात बोलता हूं, रेशो में जो भी पहला लिखा हुआ रहता है, जैसे a अपॉन b है, तो जब हम कॉम्पोनेंटो अप्लाई करते हैं तो क्या लिखा जाता है, a प्लस b अपॉन b। जो पहला होता है न्यूमरेटर में जो होता है वही पहले आता है ना, हाँ या ना। अरे यस और नो, पक्का कि नहीं पक्का। अगर आप कॉम्पोनेंटो करो या कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी करो तो हम कैसे लिखते हैं, a प्लस बी अपॉन में, यानी कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, करेक्ट है। अब अगर आप ये क्वेश्चन को देखोगे बड़े ध्यान से तो यहां पर पहले b है, क्या है पहले। और अगर मानो कि आपके पास रेशो में जो आपने फाइंड आउट किया है वो a अपॉन बी, क्या फाइंड आउट किया आपने। तो अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो b कैसे पहले आएगा, b तो पहले आना चाहिए ना। तो b तो पहले तब आएगा जब ये ऊपर जाए और ये नीचे आए, हाँ या ना। तो यहां पे इस सम की शुरुआत में इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो ये करोगे कि b को ऊपर लेकर आओगे। क्या लेकर आओगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय इन्वर्टेंडो। तो b अपॉन a इज इक्वल टू लवली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो में जवाब बोलो, समझा क्या। अब इस पे आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करो, बोलो कैसा लिखा जाएगा, b प्लस a अपॉन, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की बात कर रहा हूं, b अपॉन b, क्योंकि पहले जो आता है वही तो पहले आता है ना, हाँ या ना। अरे समझा कि नहीं।
अब आगे की चीज तो हम करने वाले हैं कि हमें पावर चाहिए, कोएफिशिएंट चाहिए, अब हम वो देखेंगे, यस और नो। चलो आपने डिसाइड किया कि सर आप फोर्थ करना, हम थर्ड करेंगे, करेक्ट है। चलो ठीक है, यहां पे पावर भी है और साथ ही साथ कोएफिशिएंट भी है, पावर भी है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि जब भी पावर एंड कोएफिशिएंट सेम करना होगा, हाँ सुनो अच्छे से, जब भी क्या सेम करना होगा तो सबसे पहले हम किसे सेम करेंगे, पावर को या कोएफिशिएंट को? एक बोलना भाई, पावर को, पावर को, किसको? और इसके पीछे मैंने कारण भी बताया था, अगर आपने पहले कोएफिशिएंट को किया और फिर आप पावर लगा रहे हो तो कोएफिशिएंट भी तो बढ़ जाएगा ना। हमें कोएफिशिएंट को बढ़ाना है क्या? यस। तो जब भी पावर एंड कोएफिशिएंट दोनों को साथ में करना होगा तो सबसे पहले हम किसे कहेंगे? पावर को करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो पावर मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग। क्या करना पड़ेगा? तो क्यूबिंग किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, ये बी क्यूब और ये कितना हो जाएगा 125 अपॉन में, लवली, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अरे हाँ है ना। तो बी क्यूब का बी क्यूब तो है, बी क्यूब का बी क्यूब तो है, लेकिन हमें ए क्यूब को क्या देना है? 2 देना है। क्या देना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना। बट मल्टीप्लीकेशन कहां होगा, ऊपर की नीचे? ए कहां पर है? नीचे ना, तो इधर पे मल्टीप्लीकेशन होगा, बराबर है कि नहीं? तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? 1, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 ऑन। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ या ना में जवाब जल्दी से मुझे बताओ, यस और नो? कितने अच्छे से? एक होता है अच्छे से, दूसरा होता है बहुत अच्छे से, और तीसरा कौन सा होता है? तो आपको कौन सा अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। आते हम लोग सवाल के ऊपर। इधर ही कर दूं क्या? नहीं, इधर कर देते, चलिए ठीक है, इधर कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? सॉरी, फोर्थ वन बोला ना आप लोगों ने, फोर्थ वन। थर्ड वन आप करोगे, बराबर है कि नहीं? फोर्थ वन इज बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब ना। सवाल यही है, एनर्जी है कि नहीं है ना? चलो ठीक है। अभी हमारे पास क्या है? a अपॉन बी का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी? 3/5, जो कि फ्रॉम 1 हमें मिल चुकी है। कलर थोड़ा दूसरा यूज कर लेते, व्हाइट को बुला लेते। चल बेटा आजा। क्या करना था हमें सबसे पहले इस वाले में? इन्वर्टेंडो करना था। क्यों करना था इन्वर्टेंडो, जल्दी मुझे बता दो। क्योंकि हमें बी पहले दिख रहा है तो बी का पोजीशन पहला चाहिए। बी पहले दिख रहा है इसलिए बी का पोजीशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाई इन्वर्टेंडो हमने इसको ऊपर बुला दिया। बोलो क्या होगा, क्या लिखा जाएगा? इज इक्वल टू, ओके। अब मुझे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ही अप्लाई करना है। तिवारी भैया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी हमें क्या अप्लाई करना है? कॉम्पोनेंटो। बट डायरेक्ट करेंगे क्या? पहले हमें बी और ए को जो है इसमें दिख रहा है जैसा वैसा बनाना। तो सबसे पहली चीज हम पावर को करेंगे कि कोएफिशिएंट को करेंगे? तो पावर के लिए हम क्या लिखेंगे? क्यूबिंग की स्क्वायरिंग? सो क्यूबिंग ऑन, लवली, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो बोलो बच्चों क्या लिखा जाएगा यहां पर? बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन में। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अब हमें कोएफिशिएंट को सेटिस्फाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय डैश ऑन बोथ साइड। ओके, क्या था मेरे पास यहां पर? बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू, बी क्यूब को कुछ बनाना था क्या मुझे? नहीं, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? 1। ए क्यूब को क्या बनाना था? तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2, तो 1/2। ओके, राइट साइड पे मेरे पास क्या था? 125 अपॉन में। इधर पे भी क्या लिखेंगे हम? 1/2। दिस विल बी रिटन एज व्हाट गाइस? बी क्यूब अपॉन में एंड 120। कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। सो 125 अपॉन में 54। अमेजिंग गाइस, ये सो नो। नाउ द लास्ट थिंग जो हमें करना है, क्या करना है? लवली, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बहुत बढ़िया, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लिख दिया हमने। बोलो मेरे साथ में क्या लिखूंगा मैं यहां पर? बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 125 प्लस अपॉन 125। ओके, 125 प्लस 54 कितना होएगा? 179 हो जाएगा। एंड 125 माइनस 54 कितना हो जाएगा? 70। पक्का 71 हो जाएगा? चेक कर लो एक बार।
यस 71। क्या ये और रेड्यूस हो सकता है क्या? 71 इज अ प्राइम नंबर ना, सो दैट वोंट बी गोइंग, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। बट ये वैल्यू किसकी मिली हमें गाइस? बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन में बी क्यूब माइनस 2a क्यूब की। लेकिन ध्यान से देखना, मुझे तो क्या माइनस ऊपर चाहिए और प्लस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? समझे बाबू की नहीं समझे? कितने अच्छे से समझे? चलो बहुत बढ़िया। तो लास्ट में हम लिखेंगे बाय इन्वर्टेंडो। बाय इन्वर्टेंडो कर दिया तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा भैया, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस में 2a क्यूब, और ये आपका लास्ट में 71 अपॉन में 179। 71 अपॉन में 179। एक डील हुई थी अपनी, पता है कि नहीं? क्या हुई थी? आप 14 करो तो हम तीसरा, बट उसके लिए आपको पहले तो ये लिखना पड़ेगा ना, ये 1 वाला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पक्का? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक हो गया, सबको समझ में आ गया? तीसरा भी समझ में? बोर्ड पे सवाल है, देखो क्या करना है। देखो 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b का वैल्यू हमें दिया गया, दैट इज 4 अपॉन में 3, और हमें फाइंड क्या करना है? 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन में 3a प्लस 7b। अच्छा, ये वाला जो अभी आपके पास रेशो दिया है जो कि इक्वल है 4/3 के, ऐसा सवाल तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी था। अरे था नहीं था? ऊपर प्लस था, नीचे माइनस था, वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही थी। ये सोनो क्या किया था हम लोगों ने उधर पे? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी? तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ और लगाएंगे क्या? अरे वही लगाएंगे ना, उसी को लगाएंगे एंड सॉल्व करेंगे, उसी को लगाएंगे और थोड़ा पीछे जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, जब हमने उसको सॉल्व किया था, देखता हूं मैं आपका याददाश्त कितनी अच्छी है, जब हमने उसे सॉल्व किया था तो हमें वैल्यू क्या मिली थी? 3 अपॉन, लेकिन वो किसकी वैल्यू थी? अमेजिंग। हाँ, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। तो हमें a अपॉन बी की वैल्यू मिली थी। क्या मिली थी? 100%। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी? और जब हमारे पास a अपॉन बी है, मिल चुका है, तो मुझे कुछ भी बोला गया हो सामने फाइंड आउट करने के लिए, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो हाँ या ना। तो चलो, आपके पास a अपॉन बी आ गया, आपके पास a अपॉन बी आ गया। अब उस a अपॉन बी के थ्रू क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कॉम्पोनेंडो। लेकिन उससे पहले आपको a और b को इसके जैसा बनाना पड़ेगा। इसके जैसा a और b को क्या बनाना है? पावर भी देना है। और तो पहले आपको पता है क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? तो पहले होगा स्क्वायरिंग, पहले होगा एंड देन होगा मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 7 ऑन, देन एक प्रॉपर्टी लगेगी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो। एंड बाद में जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। लेकिन हमें तो ये पता है कि हमें ऊपर क्या चाहिए और नीचे क्या चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होता है? अमेजिंग हो यार तुम लोग तो। मतलब मेरी जरूरत आपको शायद इस सम के लिए, लेकिन आप एक काम करते हैं, हम एक साथ में सम सॉल्व करते हैं ना, ताकि हम बाकी बच्चों को भी समझा पाए, है कि नहीं एवरीबॉडी? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? बाय, मैं भूल गया, हमें इसको सॉल्व करने से वैल्यू किसकी मिलने वाली है? क्या बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, सो लेट्स डू इट गाइस। अच्छा, वैसे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लिखते कैसे है? न्यूमरेटर ब्रैकेट कब डालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है? और इज्जत देनी पड़ती है, याद रखना। चलिए फटाफट पकड़े, फटाफट चलो जल्दी बताओ। 3a प्लस 7b प्लस 3a अपॉन में 3a। ए बैक बेंचर्स, समझ रहे हैं ना? हाँ, इधर पे क्या लिखोगे जल्दी मुझे बताओ? अपॉन 4। ऊपर से कुछ कटेगा? क्या कटेगा? प्लस 7b माइनस 7b कट गया, लाइक टर्म्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 3a प्लस 3a कितना होगा रे भैया? 6a होगा। वेरी नाइस, ये भूलना। 3a प्लस 7b ब्रैकेट ओपन करते, ये क्या होगा? माइनस 3a प्लस 7b। 4 प्लस 3 कितना हो गया रे? 7। 4 माइनस 3 कितना हो गया रे?
कुछ कटेगा कि रे? +3 है -3 है, कट गया। और बताओ कुछ और कटेगा? ओ बहुत कुछ कट गया बहुत कुछ कट गया। ये क्या था बेटा? अरे अंडू कर सकते हैं, वेरी गुड, हाँ हो गया। ठीक है ठीक है, बातें मत करो बेटा, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर मम्मी सुन लेंगी तुम्हारी बात है। वैसे नाम ले लूं, कौन बात कर रहा था? ठीक है। 7b + 7b कितना हो जाएगा? 14b हो जाएगा। इज इक्वल टू, बच्चा लोग यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7/1। चाहूँ तो मैं 6 और 14 को यहाँ पर भी कट कर सकता हूँ, बट मेरा कट करने का मन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करते हैं, a/b को यहीं लगते हैं, 7/1 है। अच्छा कौन उधर जाएगा और ऊपर जाएगा, कौन इधर आएगा तो नीचे आएगा? 14 यहाँ से इधर जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और 6 यहाँ पर इधर आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? कट करने की इच्छा हो रही है, किसको कट करेंगे हम लोग? 2 3 और 2 7 7 और 7 कटेगा कि मल्टीप्लाई होगा? हाँ, मेरा दिल एक टाइम के लिए थोड़ा सा धड़क रहा था जोर से, लेकिन आपने उसे कंट्रोल कर दिया। 7 7 49 हो गया, और 1 × 2 2 हो गया। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? यस और नो में जवाब। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दिया, 2 7 और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? 2 3 बराबर। एवरीबॉडी यस और नो? अरे यस और नो? तो 49/3 हो गया, 49/3। ओके, अब करते हैं हम सम को सॉल्व। a/b चाहिए था, a/b मिल गया। बच्चों पहले पावर की पहले कोएफिशिएंट, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा ये तो मिलने वाला था, हमें मिल चुका, अभी हम ये निकाल रहे हैं। अगर आप भूल गए होगे तो इसलिए मैंने याद दिलाया। क्या करना है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करना है हमें? फटाक से करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। ये क्या हो जाएगा? a²। ये क्या हो जाएगा? मैं देख रहा था एक बच्ची शायद कर रही थी, शायद उसको मिल चुका है 49 का स्क्वायर। मैं देख रहा था शायद वही कर रही होगी। 2401 2401, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 9 हो जाएगा। इतना क्लियर है? देखो मेरी आंखें रहती है ना, चारों तरफ रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती है। ठीक है, हो गया, स्क्वायर कर दिया। अभी क्या करना है हमें? मल्टीप्लाई। अरे क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय। आपको पता है किससे करना है कि नहीं? मल्टीप्लाई बाय डैश ऑन बोथ द साइड मैंने लिख दिया। अपना तरीका है थोड़ा लिखने का, a² / b²। a को क्या बनाना है हमें? a² को 3, b² को क्या बनाना है? तो यहां पर हमने लिख दिया 3/7। बच्चा यहां पे क्या था? 2401/9। ये भी 3/7 से ही मल्टीप्लाई होगा ना। चलिए, कट हो रहा है क्या? कुछ कट हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। क्या कट हो रहा है? पहले तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 3a² / 7b²। ये पहले लिख देता हूँ, इसको कट कर दूं, 3 1 ओके। अब ऐसा गट फीलिंग आ रहा है 2 + 4 6 6 + 1 7, तो ये 3 और ये तो नहीं जाने वाला, क्योंकि इसका जो मल्टीपल, इसका जो एडिशन आया वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये ट्राई करते हैं, 7 1 7 3 3 बच गया 0, 7 4 28, 2 बच गया 21, 7 3 तो 343 हो गया। कितना हो गया ये? अच्छा फिर ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, है कि नहीं? तो योर आंसर इज व्हाट? 343/3। तो काटा किससे? 7 से इसको काटा। आपने देखा कि नहीं देखा? मैंने तो देखा, आपने पूरा देखा एवरीबॉडी? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? अब हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले? लास्ट ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला आंसर चाहिए ना अपने को, है ना? तो कौन सी प्रॉपर्टी? बाय कॉम्पोनेंटो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। सो इस पे अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? ये 3a² + 7b²/3a² - 7b², 343 + 3/343। So this will give me what? 346/340। दोनों भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ये कितना आएगा? 173। ये कितना हो जाएगा? 170, है ना? So 173/170, this will be the final answer। बट ये क्योंकि ये फर्दर और हो सकते हैं, नहीं है, तो 3a² + 7b²/3a² - 7b²। बट बच्चों मुझे क्या चाहिए? ऊपर माइनस और नीचे, उसके लिए हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा? बाय इनवर्टेंडो। तो 3a² - 7b²/3a² + 7b² = 170 में। That's it guys. Clear everybody? Yes or no में जवाब?